नमस्कार आप सभी को। अ, आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा आप एक छोटा-सा व्लॉग डालकर एक छोटी-सी वीडियो डाल के आपको बता दूँ कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही हैं। एक्चुअली मैंने पोस्ट भी डाली थी कि घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है हमारे, तो इसकी वजह से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। ना मैं रेसिपीज़ बना पा रही हूँ और ना ही मैं कोई व्लॉग बना पा रही हूँ, ना ही कोई मैं कॉमेडी वीडियो बना पा रही हूँ। अदरवाइज़ रोज़ रेगुलर आती थी, तो ये मैंने पोस्ट डाली थी कि सडन मतलब मिसहैपनिंग ऐसी हो गई है घर में कि मैं वीडियोज़ कुछ दिन के लिए नहीं डाल पाऊँगी। तो आज कुछ दिन बीत गए हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो डाल के आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि क्या रीज़न है। एक्चुअली हमारी मायके साइड से जॉइंट फैमिली है, जहाँ पर मेरे पापा और ताया जी रहते हैं और हम 3 बहनें हैं और मेरे ताया जी के 4 बच्चे हैं। अ, एज़ सच हम में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि हम शुरू से साथ पले-बड़े हैं और हमारी बॉन्डिंग जो है वो बहुत-बहुत सगे भाई-बहनों से भी ज़्यादा वाली है। हम सगे ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अचानक से जैसे रामनवमी थी, अष्टमी इकट्ठी थी इस बारी, तो कंजके दे रहे थे हम। तो कंजके देकर अभी मैं फ्री हुई थी, तो सिर्फ़ मैंने एक ही वीडियो अपलोड करी थी अपनी, कॉमेडी वाली डाल दी थी, आप सबने देखी होगी। तो वो जस्ट मैंने भी पोस्ट करी है, तो एकदम से कॉल आ गया था मुझे मेरी छोटी सिस्टर का कि मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं, उनके हस्बैंड नहीं रहे। तो बहुत मतलब एकदम से वो मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई इंसान बीमार होता है या हॉस्पिटल में एडमिट हो या हमें पहले से पता हो कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे हमें न्यूज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन वो एकदम से हमारी फैमिली के लिए झटका था क्योंकि वो दिन ही ऐसा था, आपको पता है उस दिन सारे ही अपने-अपने घर में बिज़ी होते हैं कंजके देने में, सब भैया वगैरह, भाभी वगैरह उधर से सब बिज़ी थे और सब अपने घरों में बिज़ी थे। तो अचानक से कोई 2 ढाई के बीच में मुझे फ़ोन आ गया था कि ऐसे उनकी डेथ हो गई है दीदी के हस्बैंड की और बहुत ज़्यादा उनकी एज नहीं है, यंग डेथ हुई है हमारे घर में। तो मन बहुत ज़्यादा दुखी था। अभी जस्ट 5 दिन ही हुए हैं, 4 दिन कह लो आप। अभी जस्ट मैं वहीं से आ रही हूँ, तो सोचा कि एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर देती हूँ। बाकी आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। हो सकता है कि मतलब कुछ दिन और वीडियो ना आ पाए क्योंकि अभी क्रिया वगैरह जो है सब कुछ होना है। तो रोज़ उनके घर जाती हूँ मैं भी, मतलब सब जाते हैं हम। तो इस सदमे से हम अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने के लिए। तो बाकी आप कोऑपरेट करिए, सपोर्ट करिए और बहुत सारी विशेज़ दीजिएगा मेरी दीदी को कि वो ठीक रहें, उनका फ्यूचर बहुत अच्छी तरह से रहे क्योंकि बच्चे अभी अनमैरिड हैं, छोटे-छोटे हैं, बेटा भी पढ़ रहा है जालंधर और जो बेटी है वो भी घर पे ही है, छोटी है, अभी कोई भी बच्चा मतलब मैरिड नहीं है। तो अचानक से जैसे ही फ़ोन आया तो हम भागे गए। अभी कि मेरे इन-लॉज़ की साइड फंक्शन था, तो मैं तो वहाँ की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक से ये फ़ोन आ गया। मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे, मेरी मदर इन लॉ भी घर नहीं थे, तो मुझे उनकी वेट करी। मैंने जस्ट फ़ोन करा उनको कि आप जल्दी से घर आ जाओ, ऐसे-ऐसे मिसहैपनिंग हो गई है, कॉल आ गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो भी वहाँ पहुँच चुके थे, तो अटेंड वगैरह करके जैसे ही घर आए, तो हम निकल गए थे वहाँ पे। तो शॉकिंग था, एकदम से उनको अटैक आ गया था, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मतलब हॉस्पिटल भी लेके गए हैं उनको, तो डॉक्टर ने भी ड्रिप लगा के उनको घर भेज दिया। पता नहीं डॉक्टर को समझ नहीं आई शायद उनकी कंडीशन, या डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। बेसिकली उनको अटैक आ रहा था, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दिया, कैनुला भी उनके लगा हुआ था, वो घर भेज दिया कि आप कल फिर आ जाइएगा दोबारा से। तो जैसे ही वो घर आए हैं तो एकदम से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, पेन और ज़्यादा बढ़ गया। पानी पीने लगे, वो भी नहीं पिया गया। पानी पीते-पीते ही उन्होंने अपनी शर्ट फाड़ दी कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, और नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वज़ह से उनके सर पे भी चोट लग गई थी, वो भी ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो गिरते ही सडन उनकी डेथ हो गई थी। दीदी बहुत शॉक्ड थी। इवन उन्होंने पूरी कंजकें दी हैं, दीदी के साथ हेल्प कराई है, आटा वगैरह गूँथा है, पूरियाँ बनाई हैं, कंजकें देकर आए हैं लोगों के घर में। मतलब जिसके घर में कंजकें देके आए हैं पड़ोसी ने, उन्होंने भी बताया कि भैया कह रहे थे कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो वो एक्टिवा पे छोड़ के गए हैं इनको घर। घर आए, सोचा जैसे हम यूजुअली ले लेते हैं कि गैस की प्रॉब्लम है तो चलो टैबलेट खा ली तो ठीक हो जाएँगे। तो दीदी को भी यही लगा कि काफ़ी मतलब फ़ास्ट वगैरह लगा है, हैवी खाया गया है, तो गैस की प्रॉब्लम है। तो दीदी कहती रही कि आप ठीक हो जाओगे, आपको गैस की ये दिक्कत, थोड़े से इधर-उधर चक्कर लगाओ। इसी दौरान गंजकें करी हैं उन्होंने, जोत वगैरह सब कुछ करा है। और पता नहीं अचानक से क्या हो गया, कंजके दे के आए हैं, खुद भी आकर एक पूरी खाई है, दूसरी दी, दूसरी खाई नहीं गई, वो कह रहे बस एक ही खाऊँगा।
मीठे के बहुत शौकीन थे वो, हलवा, चने सब खाया है। तो एकदम से जैसे दर्द उनको छिड़ी तो खुद ही एक्टिवा लेके गए हैं कि पास ही डॉक्टर था, मैं दिखा आता हूँ। तो एक्टिवा चलाया नहीं गया, फिर किसी और आदमी वहाँ पे बैठा था कोई नोन, तो उसको बोला कि तू मुझे हॉस्पिटल ले जा। फिर दीदी पीछे से गाड़ी लेके गई है, तो वहाँ पे ड्रिप वगैरह लगी है तो लेके आए हैं, उसने छुट्टी कर दी कि कल दोबारा आ जाना। तो दीदी से बातें करते हैं घर पे कि मेरे दर्द तो हो रही है, तो दीदी ने बोला कि भी ड्रिप लगी है, इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं तो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अ, किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मेरे पापा जैसे ही वहाँ पे गए थे कंच के देने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो नीचे गिरे हुए थे, तो ही वाज डेड, ख़त्म थे, मतलब सांसें नहीं चल रही थी। फिर सबको फ़ोन आए, फिर हम सब लोग इकट्ठा हुए उसी दिन क्रिमेशन की वो सारी जो भी थी क्रिया वगैरह मतलब सारी करी गई। तो दिल बहुत उदास है, फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दीदी भी बहुत ज़्यादा एज की नहीं है, यंग है, यंग डेथ हो गई है हमारे घर में, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो मन दुखता है। चीज़ें हम अगर याद करें, हम देखें कि इंसान इतना हट्टा कट्टा बिल्कुल तंदुरुस्त अचानक से चला जाए, तो वो ज़्यादा सदमा लगता है। एक तो होता है कि चलो ये बीमार है बड़ी देर से, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो हट्टा कट्टा इंसान चला जाता है दुनिया से, वो एक बहुत बड़ा दुख होता है। मेरे मम्मी पापा, बड़े मम्मा डैडी के लिए बहुत ज़्यादा, इवन कि वो बुजुर्ग हो गए, उनको बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन दीदी के दुख से बड़ा दुख किसी का नहीं है। तो भगवान उनको इतनी ज़्यादा क्षमता दे कि वो इस दुख से बाहर आ पाएँ, अपने बच्चों का ध्यान रख पाएँ। दीदी मेरी भी ठीक नहीं है, उनका भी ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले टाँग का, उनके भी हिप बॉल पड़ा हुआ है। बड़ी ही प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, मैं क्या ही बताऊँ। और ये इतना बड़ा कहर ढा दिया है भगवान ने उनके ऊपर, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। उसमें आपको ये छोटा-सा व्लॉग बना के अपडेट देना चाहती थी कि हो सकता है कुछ दिन और वीडियो ना आए, क्योंकि अभी मन अपसेट है, बार-बार ख़्याल आ जाता है ये सोच-सोच के कि अपनी बहन के साथ ऐसा हो गया। मेकअप करने की उम्र में, कपड़े पहनने की उम्र में, मतलब अभी शौक से उस दिन कह रही हैं मैंने सूट लेने जाना, एक दिन पहले बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरे इन-लॉज़ में शॉप खोल रहे हैं वो कपड़ों की, तो आप वहाँ से ले लेना। तो हाँ, हाँ, वो वहाँ की तैयारी कर रहे थे कि वहाँ जाना है। पर भगवान को कोई पता, पता नहीं भगवान क्या कर देते हैं, हमें तो सच में आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद इतनी मतलब वो एकदम से कनेक्टिविटी होने लगी है कि उधर से भाभी वगैरह ने कंजकें करी, उन्होंने जोत जलाई, जोत बुझ गई। उधर से छोटी भाभी ने जलाई, उनकी बुझ गई, मेरी सिस्टर ने जलाई, उनकी बुझ गई। मतलब पता नहीं भगवान क्या साइंस दे रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। और आज के दिन वो आज हरिद्वार गए हैं जैसे, तो कुछ दिन पहले मेरी छोटी सिस्टर को दीदी ने फ़ोन करा कि मेरी ना हरिद्वार जाने की टिकट्स बुक करा देना। तो उसने 29 की डेट देखी कि दीदी 29 की खाली है तो मैं करवा दूँ? तो कहते हैं कि नहीं-नहीं 29 को मेरी टीचर के घर ना सत्संग है, तो तू ऐसे कर 7 की करा। तो वो भी देख ही रहे थे, तो आज 29 है, वो हरिद्वार गए हैं। तो कहते तेरे जीजाजी से पूछ के बताती हूँ कौन-सी डेट सूटेबल रहेगी। तो जीजाजी ने बोला कि तू ऐसे कर करा ले 29 की, कोई बात नहीं। तो देखो आज के दिन ही उनको हरिद्वार अपने हस्बैंड की अस्थियाँ लेकर जाना पड़ा। भगवान पता नहीं क्या इशारे दे रहे थे क्या नहीं, पर जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ। अभी हमारी फैमिली बहुत बड़े सदमे में है, दुःख है हमें बहुत ज़्यादा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। छोटी जो है सिस्टर, उनसे छोटी वाली, उसके भी हस्बैंड 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। मतलब यंग डेथ्स हो गई हैं, तो मन बहुत ज़्यादा उदास है। तो बस यही छोटी-सी मैंने अपडेट देनी थी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आप प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और उनके लिए बहुत सारी प्रार्थना करिएगा कि भगवान इतनी शक्ति दे कि वो स्ट्रॉन्ग हो और अपने परिवार को सँभाल सकें। अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हमारे घर की ये जो यंग डेथ हो गई है, इससे हम सब बहुत-बहुत दुखी हैं। तो बाकी कुछ दिन और शायद वीडियोज़ नहीं आएँगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही, बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाकी प्रे ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।